हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करा। आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने बेसिक मेथड्स के बारे में जाना, आज हम इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज से सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, जिसका नाम है, जैसे हम रेशियो ए और बी के बारे में बात करें तो उसमें डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो है क्या। अगर हम डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करें तो डुप्लीकेट रेशियो, जैसे ए और बी का अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया तो हमें कुछ भी नहीं, ए और बी का हमें वर्क करना है, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 और 3 का पूछ लिया तो उस 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो 4:9 होगा। ऐसे ही अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करें तो ये क्यू के बारे में बात करता है, स्पेशली क्यू के बारे में बात करता है। अगर ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है तो इसका मतलब होगा ए क्यू रेशियो बी क्यू। अगर 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है तो होगा 8:27। उसी तरीके से अगर सब ट्रिप्लीकेट की बात करें तो ये होता है वर्गमूल, मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है तो ए और बी का हम स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे अगर 4:9 का हमें सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है तो सीधे सीधे 2:3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सब ट्रिप्लीकेट की बात करें तो उस पर क्यूब रूट चढ़ जाता है, क्यूब रूट ए और बी पे चढ़ जाएगा। ऐसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आपको 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट पूछे तो 2:3 होगा, या फिर 2:3 का सब ट्रिप्लीकेट पूछे तो उसका क्यूब रूट 2:3 होगा। तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम वही बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 7:9। A/B 7:9 है, B/C 15:7 है, तो हमें पूछा है A/C। तो हमने कल डिस्कस करा था कि A/B अगर 7:9 है और B/C 15:7 है, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकालना सीखा था कि सीधा अगर ए का निकालना है तो हमें सीधा मल्टीपल करना है, तो 7 और 15 का मल्टीपल करेंगे तो 15 7 105। अगर हमें बी का निकालना है तो क्रॉस पैटर्न में मल्टीपल करेंगे, तो 9 का 15 में करेंगे, तो 15 का 9 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 15 9 135। रेशियो 9 का 7 में करेंगे। अगर मैं सी का रेशियो निकालना था तो हम सीधे इन दोनों का मल्टीपल कर देते, 9 और 7 का करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब हम इसे देख लेंगे कि ये किन से कट रहे हैं। तो हमें इसमें स्पेशली पूछा क्या है, A/C पूछा है। तो A/C दिया है 105:63। तो ये 7 से कट जाएगा 15 बार, और ये 7 से कट जाएगा 9 बार, और ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार। तो इसका जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा, 5:3 होगा। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये 5:3 होगा, 5:3 होगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 5:7, C/D बराबर 8:9। तो AD पूछा है हमें। तो AD के एक मिनट, हम सबसे पहले अगर यहाँ पे निकालें तो ये हो जाएगा, तो हमें इसमें A/D निकालना है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 3:4, 5:7, 8:9। तो मैंने बताया था अगर A निकालना है तो A का सीधा मल्टीपल करेंगे, तो 5 का 3 में और 8 में, तो 5 का 3 में करेंगे तो 15, 15 8 120। रेशियो अगर B का निकालना है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। तो 4 का 5 में करेंगे 20, और 20 का 8 में करेंगे तो 160। रेशियो
अगर मैंने बताया था अगर सी का करना है तो पहले सबसे नीचे आएंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे। तो 4 का करेंगे 7 में तो 28, और 28 का करेंगे 8 में। तो 28 का 8 में करेंगे तो 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224। उसके बाद अगर डी का निकालना है तो मैंने बताया कि सीधे मल्टीपल कर देंगे। तो 7 का 4 में और फिर 9 में। तो यहीं पे हम 9 का मल्टीपल करेंगे तो 8 9 72, 7 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252। और हमें यहाँ पूछा क्या है, 120 का और 252 का पूछा है। 120 रेशियो 252, क्योंकि यहाँ पे ए रेशियो डी के बारे में बात करी है। तो यहाँ से काट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 30 बार और 4 से 6 और 3 63 बार, और ये कट जाएगा, फिर कट जाएगा ये 3 से 10 बार और 3 से कट जाएगा 21 बार। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 10 रेशियो 21। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पूछा है ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 7। तो पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो ए कितना, सी प्लस ए कितना होगा, सॉरी ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी प्लस ए कितना होगा। तो पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे, 2 रेशियो 3 और 3 रेशियो 7। यहाँ से हम 2 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो ए निकलेगा 6। तो हम यहाँ निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हम बी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो रेशियो 9, और उसके बाद अगर ए निकालना है तो सीधे, बी निकालना है तो क्रॉस, और सी निकालना है तो बिल्कुल सीधे। अगर ये इस तरीके से ए बी सी पूछा है तो 7 का 3 में करेंगे तो 21। यही ये 3 से काट देंगे तो 2 रेशियो 3 रेशियो 7 हो जाए। अब हमें पूछा क्या है, ए रेशियो बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 रेशियो बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना है, 9 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में रेशियो सी प्लस ए, सी और ए 7 और 2 9 हो गया। तो हमारा यही रेशियो हो गया 5 रेशियो 10 रेशियो 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है बी रेशियो ए। अगर इस तरीके से दिया है तो हम ध्यान देंगे बी रेशियो ए नहीं, ए रेशियो बी लिख लेंगे इसको। तो जैसे ए का पीछे दिया है 3 तो 3 को आगे, फिर बी को पीछे। इसी तरीके से इनको भी सीधा करेंगे, बी रेशियो सी हो जाएगा 7 रेशियो 5। अब हमें यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। मैंने बताया ए का रेशियो निकालना है तो सीधे मल्टीपल करना है, यहाँ से 3 और 7 का 21, उसके बाद क्रॉस में 14, उसके बाद में सी के निकालने के लिए बिल्कुल पीछे वाले का सीधा मल्टीपल कर देना, 21 रेशियो 14 रेशियो 10। उसके बाद पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। तो अगर हमें ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा 35, उसके बाद बी प्लस सी हो जाएगा, बी 14 है और सी 10 है तो ये हो जाएगा 24, 35 और 24। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं शायद, तो हम यहीं पे ई ऑप्शन कर लेंगे, 35 रेशियो 24। इसमें ऑप्शन गलत दिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसके आंसर गलत हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3। इस तरीके से बी रेशियो सी दिया है 2/7 रेशियो 5/14, 2/7 5/14, और यहाँ पे उल्टा दिया है तो हम इसे सी रेशियो डी कर लेंगे, सी रेशियो डी कर लेंगे। तो पीछे वाला आगे लिखेंगे 3/5 रेशियो 7/10। अगर हम ए रेशियो बी निकालेंगे तो हम यहाँ पे 9 का मल्टीपल कर लेंगे तो क्या है, जो डोमिनेट इसका जो हर होगा, न्यूमिनेटर ऊपर है 2 और नीचे 9 क्या है डिनोमिनेटर। तो अगर इसके डिनोमिनेटर में हम 9 से नहीं, न्यूमिनेटर में अगर 9 से मल्टीपल करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 9 से मल्टीपल करा और यहाँ पे भी 9 से मल्टीपल करा, तो ये 9 से 9 कट गए, ये 3 से ये 3 बार कट गया। तो ए रेशियो बी यहाँ से निकल आया 2 रेशियो 3। उसी तरीके से बी रेशियो सी है
तो इसका न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो इन दोनों में 7 और 14 है। तो अगर हम ऊपर 14 से मल्टीपल कर दें तो नीचे का डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो 7 से ये काट देंगे 2 बार और 14 से 14, तो यहाँ से 2 का 2 में मल्टीपल हो जाएगा, तो B रेशियो C आ जाएगा, B रेशियो C आ जाएगा 4 रेशियो 5। यहाँ से C और D निकालेंगे तो 5 और 10 इसके डिनोमिनेटर में, तो 10 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 1, तो C रेशियो D निकल आएगा 6 रेशियो 7। अब हमें यहाँ पूछा है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। तो A B C D निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था A निकालने के लिए सब सीधे मल्टीपल कर देंगे, तो 2 4 6 में मल्टीपल करेंगे तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 रेशियो। मैंने बताया B निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस करेंगे इस तरीके से, तो 3 का 4 में करेंगे 12, उसके बाद सीधे, तो 12 का 6 में करेंगे तो 72 रेशियो। मैंने बताया C निकालने के लिए पहले सीधा करेंगे 2 नंबर्स का, उसके बाद क्रॉस करेंगे, तो 5 का 3 में मल्टीपल करेंगे, 5 दिए 15, उसके बाद क्रॉस करेंगे, फिर आएगा 90, 5 दिए 15, 15 छिके 90। और D निकालने के लिए हम तीनों में सीधे मल्टीपल कर देंगे, 5 दिए 15, 15 सत्ते 105, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48, 72, 90, 105। ये शायद 3 से कट रहा है, तो ये काट देंगे 16 बार, ये काट देंगे 3 से 2 बार 24, ये 30 बार और ये 3 से 35 बार, तो आंसर हो जाएगा 16, 24, 30, 35। ये हो जाएगा 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35, ABCD का रेशियो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है 2/3 ऑफ A बराबर 75%। 75% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 3/4। अगर हम 75% लिखें तो 75%, तो 75 बट्टे परसेंटेज के लिए 100, तो ये कट जाएगा 25 से 3 बार और ये 25 से 4 बार, तो हम 75% को 3/4 लिख सकते हैं इंटू B। यहाँ पे ऑफ को हम इंटू लिखेंगे बराबर 0.6, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 6/10, ऑफ को C, ऑफ को इंटू और C लिखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे ये आ गया 2A/3 बराबर 3B/4, यहाँ से ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 इंटू C। अगर इस फॉर्मेट में कभी दिया है तो A/2 बराबर B/3 C/5, अगर इस तरीके से दिया है तो ABC का रेशियो सीधे उसका डिनोमिनेटर होता है। अगर उसके ABC दोनों का जो मल्टीपल या गुणांक है वो 1 हो तो हम इनमें से सबका गुणांक 1 करने की कोशिश करेंगे, तो 2, 3 और 3, अगर इनका हम एलसीएम लें तो होता है 6, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीपल करेंगे तो ABC तीनों का जो न्यूमिनेटर या जो मल्टीपल है वो 1 हो जाएगा, इनका जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा, तो हम इनमें नीचे 6 से मल्टीपल कर देंगे। जब हम 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार, 3 से इसे काटेंगे तो 2 बार और 3 से इसे काटेंगे तो 2 बार, तो A/3 का 3 मल्टीपल करेंगे तो 9, B 4 का 2 में करेंगे तो 8 और C/5 का 2 में करेंगे तो 10, तो ABC का रेशियो आएगा वो आएगा 9, 8, 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बताया था कि अगर A/2 एग्जाम्पल के लिए B/3 बराबर C/4 इस तरीके से दिया है तो ABC का रेशियो सीधे सीधे उसका डिनोमिनेटर हो जाता है। जैसा A का डिनोमिनेटर 2 है तो ये A का रेशियो हो गया, तो उसी तरीके से 2A बराबर 3B बराबर 4C दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका न्यूमिनेटर में जो A का मल्टीपल है उसे 1 करने की कोशिश करेंगे, तो 2, 3 और 4 इन सब का जो एलसीएम है वो है 12, तो हम सब में 12 से मल्टीपल कर देंगे। जब हम 12 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2 से 6 बार कट जाएगा, ये 3 से 4 बार कट जाएगा और ये 4 से 3 बार कट जाएगा, तो हमारा जो इस तरीके से निष्कर्ष निकलेगा वो A/6, B/4 और C/3।
तो हो जाएगा a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो मैंने बताया कि सीधे सीधे इनका जो डिनोमिनेटर होता है वो इनका रेशियो बन जाता है। तो a/b/c बराबर हो जाएगा 6/4/3 हो जाएगा। तो 6 4 3 सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया है a+b, b+c और c+a बराबर 6/7/8। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है c। तो हम सबसे पहले a+b, b+c और c+a, अगर हम इन सबको रेशियो में ऐड करेंगे, जैसे a+b बराबर 6 है, b+c बराबर 7 है और c+d बराबर 8 है, तो हम यहाँ सबको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a, 2b और 2c। यहाँ पे a है तो ये आ जाएगा 2a + b + c बराबर 21। 6 4 13 और 8 21। तो a + b + c बराबर यहाँ आ गया 21/2। अगर हम यहाँ से c की बात करें तो हम यहाँ a + b के हमारे पास कितना है 6, तो अगर हम a + b की जगह 6 रख दें तो हो जाएगा 6 + c बराबर 21/2। तो c बराबर हो जाएगा 21 - 2, 21/2 - 6, तो हमारा यहाँ पे फाइनल निकलेगा 9/2। अगर हम 21/2 - 6 करते हैं तो 21 - 12/2 हो जाएगा, तो इससे घटाएंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा c आ गया 9/2। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ABC की वैल्यू दी है 21/2, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो 14 के बराबर है। जो 21/2 वैल्यू है वो 14 के बराबर है। तो अगर मैं एक की बात करूं तो ये हो जाएगी 14/21/2। अगर मैं यहीं c की वैल्यू निकालूं तो 9/2 की, तो हो जाएगी 14/9, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 2 इंटू 9/2। 2 से 2 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12 है। अच्छा, यहाँ पे 21 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हाँ सही था, यहाँ पे 21/2 की वैल्यू दी है 14, तो एक की निकालेंगे तो आ जाएगा 14/21/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है 9/2 की वैल्यू, तो 9/2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक की इतनी है, तो मल्टीपल हो जाएगा 14/21 इंटू 2 इंटू 9/2। 2 से 2 कट गया, ये कट गया 3 से 7 बार, 3 से 3 बार, ये 7 से 2 बार, तो 3 और 2 बचा। तो जो हमारी c की वैल्यू निकली वो निकली 3 इंटू 2 बराबर 6। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ए ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। तो मैंने बताया अगर इस तरीके से रेशियो निकालना है तो हम इन्हें जो डिनोमिनेटर में है जो इसका वैल्यू होती है वही इसका रेशियो होता है। तो हम इसके डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीपल करें, जैसे 2, 3 और 5, इन सब का एलसीएम लेंगे तो तभी इनके न्यूमिनेटर में जो इसका मल्टीपल बचेगा वो 1 होगा। तो 2, 3 और 5 इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 30। तो हम यहाँ पे 30 से मल्टीपल करेंगे तीनों में, और ये कट जाएगा 5 से 6 बार, और ये 3 से 10 बार, और ये 2 से 15 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा a/15 बराबर b/10 बराबर c/6। तो मैंने बताया कि जो a b c अगर ये इक्वल में दिए हैं तो इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वही इनके रेशियो होते हैं। तो a b c की वैल्यू हो जाएगी 15/10/6। 15/10/6। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे दिया है a/b
प्लस सी बराबर 2:3, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर दिया है 2:3, आगे बी रेशियो सी प्लस ए बराबर दिया है 1:2, सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दिया है, निकालना है इसको। तो यहाँ देखेंगे ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 2-3 और बी रेशियो सी प्लस ए। यहाँ देखेंगे ए बी सी दोनों में है, तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 3, इस वाले की 5 हो रही है और इस वाले की 3, तो हम इन दोनों को इक्वल बना लेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीपल करके और यहाँ पे 5 का मल्टीपल करके। अगर हम ऊपर 3 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 6:9 और नीचे 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5:10, यहाँ 9 6 15, 5 और 10 15, तो यहाँ दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। और हम यहाँ से देखेंगे ए और बी 6 और 5 दिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी पूछा है, तो 6 और 5 हो जाएगा 11, और हमारा इन ए बी सी तीनों को जोड़ के जो हो रही है वैल्यू वो हो रही है 15, तो ये 11 हो गया, तो सी की वैल्यू 4 हो जाएगी और इसका जो आंसर होगा वो 4:11 होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 2:5 दिया है, तो बी रेशियो ए प्लस सी बराबर दिया है 3:4, हमें निकालना है सी रेशियो ए प्लस बी बराबर। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए बी सी इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे हो रहा है 7 और यहाँ पे भी हो रहा है 7, दोनों जगह बराबर रेशियो है, मतलब तीनों की बराबर वैल्यू है, तो हम यहाँ आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ ए और बी दोनों बराबर होता है 2 और 5, ए और बी बराबर कितना हो रहा है 2 और 5, ए और बी बराबर हो रहा है 2 और 3, तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 5, लेकिन 2 और 5 तीनों की वैल्यू जोड़ के हो रही है 7, तो सी की हो जाएगी 2, तो सी रेशियो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर बी।